हंसी के हसीन लम्हों का मजा लीजिए, मुस्कुराते लम्हे हैं मुस्कुरा लीजिए। अजीम मिजाह निगारों के कलम का कमाल है, उर्दू के शाहकार हैं और लाजवाल हैं। जिंदगी के गम कुछ पल भुला दीजिए, हंसी के हसीन लम्हे। नाजरीन आदाब, हंसी के हसीन लम्हे में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। बताऊं आपको मरने के बाद क्या होगा? पुलाव खाएंगे अहबाब, फातिहा होगा। हंसी के हसी लम्हे के इस दिलचस्प तरीन एपिसोड में पेश है शौकत थानवी के रेडियाई किरदार काजी साहब के पैकर में उनकी मशहूर कहानी ताज़ियत। नहीं आई। भाई ये नज़ला भी बड़ी नाशुदनी बीमारी, बहुत नाशुदनी बीमारी। कहने को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो सारी बीमारियों की जड़ ये नज़ला ही है। आई समझ में? क्या कहो भाई, हालत सूखा हुआ और नाक से तो तरके ताल्लुक। भाईजान एक बात कहूं, आप जरूरत से ज्यादा ही घबराते हैं, वरना नजला किसको नहीं होता। ज्यादा ही घबरा जाता हूँ मैं। लीजिए और सुनिए, सांस लेने के दो रास्तों में से एक रास्ता बंद हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है? मैं तो कल से चीख रही हूँ कि काढ़ा पी लो, मगर ये क्यों कर मुमकिन है कि मैं आपका इलाज शुरू कर दूं? और कोई पूछे कि किसका इलाज है तो कहना पड़े कि भाई माशाल्लाह हमारी बेगम साहिबा जो हैं वो डॉक्टर हो गई हैं, हकीम बन गई हैं। लानत है ऐसे शोहर पर जो ऐसा जन मुरीद हो कि बीवी से इलाज करवाना। आज हो में क्या आप जो हैं वो मुर्गियों का कबूतरों का इलाज करते करते इंसानों का इलाज भी करना शुरू कर दिया आपने? या आप हमें कोई मुर्गा या कबूतर तो नहीं समझ रही? काजी साहेब, ओहो, अब जाने क्या मुसीबत आई। मैं वो सुनो, वो क्या नाम है तुम्हारा? महमूद। हाँ हाँ वही वही। देखो महमूद है साहब, जरा देखो बाहर जाके कौन आया। और सुनो देखो ऐसा है, मेरी है तबीयत खराब है तो तुम जो है कुछ भी कह के टाल देना। आज समझ में, जो भी खाओ हो कह देना घर में नहीं है, टाल देना। जो तो बिचा कह देना, जाओ जाओ जाओ। अब कौन साहब है भाई? अभी हाजिर हुआ। ओहो, इन अक्लमंद को मैं खुद ही कोई बहाना बता देता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब ना जाने वहां जाके क्या उल्टा सीधा बोल दें। मेरा भाई ऐसा गया गुजरा भी नहीं। हाँ सीधा जरूर है। देखो भाई बेगम, बात ऐसी है कि जिन लोगों के चेहरे लंबे होते हैं ना, लंबे, और आगे होती है ये गोल गोल, वो ज्यादातर जो है घामड़ होता है, घामड़। आई समझ में? क्या कहो भाईजान, शेख साहब का इंतकाल हो गया। कब? अरे भाई रुकिए तो मैं इंतकाल हो गया। अच्छा, लेकिन तुम तो मुझे ये बताओ कि तुमने वहां क्या कह दिया? मुझे क्या कहना था? कहने तो वो आया था कि मैयत 10 बजे उठेगी। उफ। अरे अकल के दुश्मन, अरे भाई यही तो मौका था बहाना लेने का। अब आप कहते थे कहीं बाहर गए हैं? अब एक तो मैं बीमार, ऊपर से ये गमी में शिरकत करना मेरे लिए बड़ी मुसीबत होती है भाई, बड़ी मुसीबत होती है। क्या जाने क्या बात है कि जहां कोई मरा सबसे पहले इत्तला मुझे दी जाती है। लोग शादी का बुलावा देते हुए जो है ये भूल सकते हैं, और ये उसके दावतों के कार्ड देते हुए भूल सकते हैं, लेकिन जहां ऐसी कोई मनहूस खबर हुई
उसके लिए सबसे पहले मैं याद आता हूँ। आई डोंट नो। अब मैं गमी में जाते हुए बहुत घबराता हूँ। अब मैं वहां जाऊं और कफन देखूं और वो सूंघूं, वो मैं क्या कहते हैं उसे, वो काफूर? हाँ वही काफूर, काफूर सूंघूं है। और अगर कहीं उन्होंने मुझसे वो कंधा लेने के लिए कह दिया तो बस हो गया मेरा तो काम ना। मैं नहीं आता, मैं नहीं आता ना। भला ये भी कोई बात है? बेचारे शेख जी से आपके ताल्लुकात ऐसे तो ना थे कि आप उनके जनाजे में शिरकत न करें? इन बातों से मुझे बड़ी वहशत होती है, मेरा दिल बहुत घबराता है। अब मेरी आंखों के सामने तो उनका शेख जी का जो है मुर्दा घूम रहा है यूं यूं। खुदा के वास्ते से कोई और जिक्र करो भाई, कुछ और जिक्र करो हैं। और हाँ, वो तुम काढ़ा लाने की बात करेंगे ना, काढ़ा वो लेके आओ जाओ। मेरे ख्याल से आपको वहां पर जरूर जाना चाहिए। ओहो, मैं फिर वही एक मुर्गे की टांग। भाई देखो, अगर मैं वहां चला गया और मैंने वो कफन दफन देख लिया ना, तो वो चीज समझ लो कि हार्ट अटैक की नौबत आ जाएगी, हार्ट अटैक की। आई समझ में। मैं बताऊं, तुम जाकर उनके बेटे से कह देना कि मैं बीमार हूँ, दफन में ना जा सकूंगा। मतलब ये है कि अपनी सूरत दिखाकर वापस आ जाओ, वरना कहने की बात रह जाएगी, या इतनी दोस्ती थी या ताजियत करने भी ना आए। नहीं तो क्या मतलब है तुम्हारा? यानी कि मरने के बाद भी उनसे ताल्लुकात बना के रखूं? सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। भाई अगर मुझे पता होता इस बात का कि वो मरने वाले हैं तो मैं उनसे दोस्ती ना करता। वो साहब, मैंने सुना कि वो भूसी जो है उबाल के पीने से नजला सही हो जाता है। जाओ वो लेके आओ। भाईजान, आप महमूद भाई के साथ जाइए, अपनी सूरत दिखा के लौट आइए, वरना शिकायत की बात होगी। शेख साहब तो आपके कितने करीबी दोस्त थे। भाई खुदा के वास्ते से बेगम, अब आप इस जिक्र को छोड़िए। आई समझ में? भाई मुझे बड़ी वहशत हो रही है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, उनके मुर्दे से हमारी दोस्ती बरकरार रखना चाहती हो हैं? भाई माशाल्लाह हमारी इतनी बीवियों का इंतकाल हुआ, क्या मजाल जो हम किसी के जनाजे में गए हो आज तक। आई समझ में? बस हमेशा बेहोश होकर घर में पड़े रहते थे। तो ना करना जनाजे में शिरकत, बस वहां होकर वापस आ जाओ, महमूद को साथ ले लो। अच्छा भाई, जाता हूँ, दफा होता हूँ। भाई महमूद देखो, ऐसा है तुम हमारे साथ रहना और कहीं खिसक मत लेना, समझे? ये तुम्हारी हिमाकत का नतीजा है जो मैं ये सजा भुगत रहा हूँ, इस सूली पे चढ़ने वाला हूँ मैं। आई समझ में? वैसे भाई मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वहां 11 बजे तक जाऊं तो कैसा रहेगा? क्या मतलब? भाई मतलब ये कि ताजियत भी हो जाएगी और जनाजा भी जा चुका होगा। आई समझ में? क्या कहो? आप इस वक्त हो आओ, बीमारी की बात सुनकर कोई ना रोकेगा। अच्छा साहब, जाता हूँ भाई, जाता हूँ। भाई वो सुनो, वो क्या नाम है तुम्हारा भाई? महमूद। हाँ हाँ वही। भाई महमूद देखो, ऐसा है कि अब सारी कारीगरी जो होगी वो तुम्हारी होगी। भाई ये देख लेना कि मुझे वहां कोई रोके ना बस। अरे भाईजान, आप इत्मीनान रखिए। मैं कैसे इत्मीनान रखूं? आज समझ में? यानी कि दिल जो है वो बल्लियों उछल रहा है, बाहर आने को बेताब है, और तुम जो है वो इत्मीनान की बात कर रहे हो। अच्छा खैर छोड़ो, वो जल्दी से वो शेरवानी, टोपी और वो वही छड़ी लाओ, जल्दी लाओ। इस मुसीबत से भी जल्दी से मैं छुटकारा हासिल करूं। अल्लाह मालिक है, आज मेरा पता नहीं जिंदा वापस आ पाऊंगा या नहीं। लाओ जल्दी लो भाई, आओ मेरे साथ आओ। ये दुनिया सराय फानी है, हर चीज यहाँ की आनी जानी है। अब आज वो कल हमारी बारी है। आई हयात आई कज़ा ले चली चले। अब देखो बेटा, सब्र करो, अब तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। अब देखो बेटा, इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और क्या बोलूँ, वो कफन दफन कब्रिस्तान। भाईजान, रास्ता इधर है। ओह लानत है, लानत। सारी तकरीर को गारत करके रख दिया। आई समझ में? तकरीर? अरे भाई ताजियती जुमले याद कर रहा था, ताजियती जुमले। आई समझ में? वो क्या होते हैं?
घावड़ के घावड़ ही रहोगे। कितनी बार कहा है कि भाई कुछ पढ़ लिया करो, लिख लिया करो, है कुछ इल्म हासिल करो, है? लेकिन नहीं साहब, सुनते ही नहीं हमारी। अच्छा खैर आप चुप हो जाओ, मुझे जरा सोचने दो कि वहां जाके ताजियत के क्या जुमले बोलूं। ये चुप हो जाओ। देखो बेटा सब्र करो, तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अरे भाई मैं जानता हूँ, देखो बहुत बड़ा सदमा है ये 60-70 साल की उम्र जो होती है, ये कोई उम्र है मरने की? किसी शरीफ आदमी को मरते हुए देखा है इस उम्र में? अब हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले ही मुरझा गए। अब अब मियां लाहौर बड़ा कुव्वत है आज हो नहीं गए भाई। आज रक्शे टांगे वाले सब मर गए हैं क्या? बस कितनी दूर और पैदल चलूं? आपको मालूम नहीं है? आप पहले कई दफा जा चुके हैं वहाँ पे। अरे भाई पैदल अगर गया होता तो मालूम होता ना। बस थोड़ी दूर और है, चलिए आइए। अच्छा एक बात तो बताओ जी मैं लग तो रहा हूँ ठीक ठाक ना? जी, क्या मतलब? हाँ भाई वहाँ हम जा रहे हैं ताजियत के लिए, मातम पुरसी का माहौल होगा, उसके लिए पूछ रहा हूँ कि मेरा हुलिया बताओ, हुलिया। दाढ़ी में खिजाब की कसर बाकी है बस। अब कुछ कहा तुमने? खैर छोड़ो भाई, तुम्हें याद होगा कि जब हम रियाज मियाँ के वालिद साहब के इंतकाल की ताजियत करने के लिए गए थे, ओहो भाई मुझे याद है रियाज मियाँ कैसे दहाड़े मार मार के रो रहे थे, कैसे दहाड़े मार मार के रो रहे थे। तोबा 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 भाई, मैं तो किसी ऐसी मौत में आज तक गया ही नहीं भाई। मुझसे तो देखा नहीं गया। अब तुम एक बात बताओ कि उनके वालिद की 105 साल की उम्र हुई है भाई, उन्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए था कि वो तमाम खिदमतों से बच गए, लेकिन उनके दिल में शायद ये बात रही कि अब वो हमेशा यतीम कहलाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश भी हो रहे होंगे कि रोज रोज की वो रोक टोक से बच गए, हर बात में रोकना टोकना, इन सब बातों से बच गए। अब जरा चुप हो जाओ, अपनी जुबान को ताला लगा लो और मुझे सोचने दो कि मुझे वहां जाके क्या क्या कहना है। तो जनाब, ताज़ियत के लिए जाना बेहद ही मुश्किल इम्तिहान का वक्त होता है। मरने वाले के लवाहिकीन को तसल्ली देना कोई हंसी खेल का काम नहीं है। एक भी जुमला अगर आपका इधर से उधर हो गया तो आप जो तसल्ली देने जा रहे हैं ना, वहीं पर आपकी फजीहत भी हो सकती है। ओहो, अब क्या कहना है यहाँ पर, ये तो मैं भूल गया। जो कुछ रास्ते में सोचा था सब दिमाग से निकल गया सब। खैर बहरहाल आओ चलो। गजब हो गया, गजब हो गया भाई। शेख जी हमें छोड़ कर चले गए। बेटे मैं क्या बताऊं, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। अजीब हादसा है ये भाई। खुदा तुमको सब्र दे और मरहूम को जन्नत में जगह दे भाई। भाई देखो अल्लाह मियाँ के आगे किसकी चली आज तक जो तुम्हारी चलेगी? सब्र करो भाई, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। देखो तुम्हारी किस्मत में ये गम लिखा था भाई। देखो अल्लाह मियाँ के आगे किसकी चल सकती है? आगे बहुत गए, बाकी जो हैं वो जाने को तैयार है। हसरत उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। या उसकी चीज थी उसने ले ली, लेकिन यह है कि अभी उनके मरने के दिन नहीं थे, मरने के दिन नहीं थे। मरेंगे तो सांचे में ढल जाएंगे। शेख जी तो जन्नत का फल थे, फल। अब तो हूरों की गोदों में होंगे, हूरों की। क्या नवाजी परहेजगार, सच्चे दोस्त, पढ़े लिखे इंसान, गरीब परवर और जने क्या क्या, अल्लाह तुम्हें सब्र दे और उनका नेमुल बदल अता करे, नेमुल बदल।
अब भाई देखो 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 ऐसा है, अपने आप को संभालो। दुनिया सराय फानी है, एक आता है एक जाता है। वैसे वो तुम्हारी शादी की बात चल रही थी, उसका क्या हुआ? जी लेकिन अब तो संभालो अपने आप को भाई। देखो उस सिलसिले को आगे बढ़ाओ, आगे। चचा भला इसका ये कौन सा मौका है? हैं? अरे भाई ये मौका नहीं तो फिर और कौन सा मौका आएगा? अब खुश होने वाला है कौन? अब्बू तो रहे नहीं तो शादी क्या? भाई देखो हम तो हैं तुम्हारी खुशी में बराबर का शरीक। शेख जी को चाहिए था कि इस खुशी में शिरकत करके दुनिया से रुखसत होते। भाई अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। भाई देखो ऐसा है, अब शादी में देर ना करो, समझे? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हाँ रोने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। दुनिया 100 बरस तक रोगे, 100 बरस अब एक बात बताना तो भूल ही गया। वो मेरी तबीयत बहुत नासाज है, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा इस तबीयत खराबी की वजह से। लेकिन अगर तबीयत खराब ना होती तो मैं जनाजे में जरूर शिरकत करता, जरूर शिरकत करता। लेकिन क्या करूँ बेटा, मैं मजबूर हूँ। नहीं चचा नहीं। मेरी मजबूरी को समझो, समझो है? तो मैं फिर आऊंगा। घबराओ मत, सब्र करो बेटे, सब्र चचा करो। नहीं चचा चचा कहाँ जा रहे हैं चचा? चचा नहीं। जब उनकी याद आए तो भाई हमें याद कर देना। सब्र करो, मैं मुझसे बैठा नहीं जाएगा। मैं आऊंगा आऊंगा। चचा भाईजान, भाईजान। अरे ये तो तुम्हारे मियाँ खलीक साहब की आवाज है। आ जाइए मियाँ, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बगैर इत्तला किए कैसे तशरीफ ले आए? इत्तला देने से वो खुशी नहीं मिलती जो अचानक मिलने में होती है। ये भाईजान कहीं नजर नहीं आ रहे? जरा देर से पहुंचे आप। भाईजान के दोस्त शेख साहब का इंतकाल हो गया और किसी के जनाजे में शिरकत पे इनका क्या हाल होता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। कुछ ना पूछिए, इस सिलसिले में तो भाईजान का कोई कारनामा तन्हाई में भी याद आ जाता है तो हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। भाभी जान, आपको वो नब्बन साहब याद है ना? कौन? वो बूटा के बाप? अरे साहब, उनके इंतकाल पर भाईजान पर जो गुजरी उसका तो कोई जवाब ही नहीं। अब बस हुआ यूं कि पड़ोसी होने की हैसियत से भाईजान पर ही सारा कफन दफन का इंतजाम करना पड़ा। भाई साहब को ही तो रात के 2 बजे निकल पड़े। अब वहां जाकर क्या देखते हैं, पूरे कमरे में ताबूत भरे पड़े हैं लेकिन आदमी कोई भी नहीं। भयानक अंधेरा, सन्नाटे का आलम, एकदम अंधेरी रात। भाईजान तो कांपने लगे और चिल्लाए, या अल्लाह रहम, चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। ताबूत ही ताबूत, लगता है जैसे पूरा शहर अल्लाह को प्यारा होने वाला है। तभी तभी भाईजान एक भयानक सी आवाज आई, ए, कौन है? इतनी रात को हरियान कर रहा है? भाईजान तो चीख पड़े, बोले, या अल्लाह रहम, मुर्दा बोल रहा है। भाईजान जलतू जलालतू बोलते बोलते भाग खड़े हुए और भागते भागते घर पर ही रुके। मगर ऐसा कोई वाक्य उन्होंने मुझे तो कभी नहीं सुनाया। भाभी जान जिक्र कब करते, वो तो मुझे भी बातों बातों में बताया उन्होंने और कसम भी दे दी कि किसी से इस बात का जिक्र मत करना, राज मत बताना किसी को। राज? हाँ, इसमें कैसा राज? बस बात इतनी सी थी कि वो जो ताबूत वाला था ना कमबख्त, उसको हर रात को ताबूत में लेट कर सोने की आदत थी। और जब भाईजान वहां पर पहुंचे
तो वो ताबूत वाला ताबूत से जाकर देख रहा था कि कौन आया, तो भाईजान ने सोचा कि मुर्दा खड़ा हो गया। तौबा 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 तौबा, ला हौल वला कुव्वत ला हौल वला। भाईजान आदाब। ओहो, खलीक मियाँ भाई, अचानक ना कोई खत ना तार है, वो खैरियत तो है? बैठे भाईजान बैठे। अच्छा ये बताओ, वो जुबैदा कैसी है? भाईजान जुबैदा। ओहो, अरे भाई ला हौल वला कुव्वत। अब क्या बताऊं भाई, मेरे इस वक्त जो है ना वो हवास दुरुस्त नहीं है। मैं एक ऐसी जगह से आ रहा हूँ कि बस। भाईजान सुना है शेख साहब चल बसे। हाँ भाई चल बसे, गए आई समझ में गए। वो मसल मशहूर है ना कि आज वो कल भाई मेरा मतलब यह है कि आज वो कल और लोगों की बारी में आ सकती है। भाई मैं क्या बताऊं तुम्हें खलीक मियाँ, ये मौत जो है ना ये बड़ी अफसोसनाक चीज होती है। बिल्कुल भाईजान। भाई ऐसा कोराम मचा हुआ था वहाँ, ऐसा कोराम मचा हुआ था कि बस तो भाई भली। अब हटाओ इस किस्से को, समझे? और अल्लाह तुम्हें इसका नेमुल बदल अता करे। जी क्या फरमाया आपने? नेबुल बदल? हाँ भाई, अब ये ना कहता तो और क्या कहता। वो बदअकल लड़का समझे लगा मुझे घूरने। अब भाई मुझे होने लगी वहशत। कुछ भी कहो, है तो मुर्दे की लाश। मगर आपने भी कमाल कर दिया, बाप के मरने पर बेटे से कह आए कि खुदा नेमुल बदल दे। भाई अब इसमें भी कोई आया है? आज क्या कहो? भाईजान, नैमुल बदल का मतलब होता है कि खुदा उसका बदला दे। लेकिन बाप का बदला कौन लेना चाहेगा? क्या बीमार थे शेख साहब? अरे भाई परसों तक अच्छे खासे थे, अच्छे खासे। सुना है कि शाम को नहा लिए, बस नजला हो गया और रात को हरारत भी हो गई। हरारत नजला भाई, खुदा के लिए भाई ये जिक्र छोड़ो, ये जिक्र छोड़ो, दिल हिल जाता है और इस ख्याल से कि भाई हमें भी तो वो नजला और हरारत है। अच्छा खैर छोड़ो, तकरीर वकरीर की बात छोड़ो। खलीक मियाँ तुम ये बताओ कि जहाँ तुम्हारी बदली हुई है वो जगह कैसी है? अच्छी जगह है भाईजान, छोटा सा कस्बा है। अच्छा अच्छा, लेकिन भाई बाजार वाजार तो होगा वहाँ? बाजार तो है भाईजान, लेकिन कफन दफन की बड़ी परेशानी है। जब कोई मर जाता है तो 25 मील का सफर तय करके सामान लाना पड़ता है। अब पिछले हफ्ते की बात है, हमारे बॉस की वालिदा का इंतकाल हो गया था, मुझे ही जाना पड़ा। हाँ भाईजान, मैं तो सोचता हूँ कि वहीं पर एक छोटी सी कफन दफन की दुकान खोल लूं। भाईजान 12 महीने का बिजनेस है। लाहौल बला कुव्वत, ये फिर मरने मारने की बात ले बैठे तुम हैं? लेकिन भाईजान मौत तो बरहक है ना, हर एक का वक्त मुकर्रर है। जिसका वक्त आ जाता है उसको यहाँ से जाना पड़ता है। अब हम सबको ही एक दिन मरना है भाईजान। अपने शेख साहब को ही लीजिए, किसे पता था एक दिन शेख जी मरहूम हम सबको छोड़कर अचानक इस तरह से इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। भाई अभी पिछले हफ्ते की तो बात है, जब मैं यहाँ पर आया था आपके साथ बैठे बगल में शतरंज खेल रहे थे। उस टाइम तो किसी ने नहीं सोचा था, खुदा बख्शे बागो बाहर आदमी थे। हमारे पड़ोस में खान साहब थे, इतने भले आदमी थे भाईजान, उनको भी इसी तरह अचानक खुदा ने बुला लिया अपने पास। हाँ
उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अभी तक हमारी आंखों के सामने आता है। ओ भाई, खुदा के वास्ते से मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, इस तस्करे को बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। मेरा दिल जो है वो दहल जाता है, मुझे शेखदी जो है घूमते हुए नजर आते हैं। अरे भाई बेगम, खुदा के वास्ते से आप हम पर कुछ दम करके पड़ के फूंक दीजिए भाई। जितना जितना ये दिन ढलता जा रहा है ना भाई, मेरी वहशत बढ़ती जा रही है। चलो भाई चलो। भाईजान, आप तशरीफ रखिए ना, अब मरहूम के बारे में कुछ ना कहूँगा। जी बख्शिए, चूहा लंडूरा ही भला। हमारा आपका और रिश्ता जो है ना, ये मजाक का नहीं है, आई समझ में। लेकिन आपका जो ये मजाक है, ये बहुत ही जल्लादी किस्म का है भाई। कमाल है, किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। बहुत खूब। आइए बेगम, आइए। अरे मियां, आपकी जो ये हंसी फूट पड़ी है ना, ये इसी बात पर है ना कि हमें जो है ताज़ियत का शऊर नहीं है। मगर हम आपको एक बात बता दें कि हमें इस बात पर पूरा यकीन है, और यकीन ही नहीं, हम पूरे दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि आप जहाँ कहें, जिसकी कहें ताज़ियत को, हम रोज जाने के लिए तैयार हैं, आज समझ में। और इसके गवाह रहेंगे, ये क्या नाम है तुम्हारा? महमूद। हाँ वही महमूद, ये गवाह रहेंगे उस बात के। भाईजान, आप तो बुरा मान गए। मैं क्या खाक बुरा मान गए? वो हाथ कंगन को आरसी आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी फारसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को वो फारसी क्या? अब आप जो है इसी वक्त मर के दिखाइए। अगर मैं आपकी ताज़ियत इसी वक्त ना करूं, तो तब कहिएगा आई डोंट में क्या कहूं। उर्दू के अजीम मज़ाह निगार शौकत थानवी की सदाबहार मज़ाहिया तहरीरें पढ़ने और सुनने वालों को हमेशा कहके लगाने पर मजबूर करती हैं। 1904 में शौकत थानवी का जन्म हुआ। उनके वालिद मुलाजमत के सिलसिले में वृंदावन ज़िला मथुरा में मुकीम थे। उनका असल नाम दरअसल मोहम्मद उमर था, लेकिन शौकत थानवी के नाम से ही वो मशहूर हुए। मिज़ाह निगारी में उन्हें कमाल का फ़न हासिल था। उनकी पहली तहरीर स्वदेशी रेल थी, जिसने उन्हें इस कदर मशहूर कर दिया था कि उनसे पहले कोई भी मज़ाहिया अदीब इतनी शोहरत हासिल नहीं कर सका था। उन्होंने सैकड़ों मज़ामीन और नॉवेल्स लिखे। गज़ाला, नीलोफर, साज को आज, ससुराल, कार्टून, बुकरात और जोड़ तोड़ उनके चंद मकबूल नॉवेल्स हैं। तकसीम के बाद वो पाकिस्तान चले गए, जहां 1958 में उनका इंतकाल हुआ। अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ फिर से होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक मुझे यानी बुशरा खानम फहाद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, रंग रंगीले कुछ मीठे, कुछ कसीले कुछ खट्टे। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, हंसी के हसीन लम्हे।